सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। औरंगाबाद में आज सभी उपस्थित समागम के पहले दिन, चाहे एक वो महाराष्ट्र में हर साल कहीं ना कहीं ये इस रूप में समागम होना और इस बार 56 समागम इस शहर में, ये जो एक ध्यान था कि जब नासिक में हुआ उसके बाद इधर ही हो, पर वो कोरोना काल के 2 साल पर किस तरह एक वो भाव कि हर समय चाहे दातार ने स्थिति कुछ रखी, भक्तों ने उसमें भी शुक्र ही मनाया। जहाँ दुनिया में हर कोई कोरोना की वजह से कुछ ना कुछ मन में एक ऐसे ख्याल ला रहे थे कि एक खुशी नहीं मिल रही, हर तरफ पीड़ा दिख रही है, तो भक्तों ने उस समय में भी देखा कि ये भी इस दातार की ही एक इच्छा के अनुसार है, तो इसमें भी जो अच्छाई है उसको देखें। और कैसे सबने वो जो सिल्वर लाइनिंग की बात होती है, एक हर बादल के पीछे एक वो रोशनी के आकार, तो कैसे हर किसी ने ये देखा कि जो घर परिवार से नहीं इतने समय से मेलजोल हो रहा था, एक भाव मन का कि एक बिजी लाइफ चल रही है, आपस में समय बिताना इतना संभव नहीं, कैसे उस समय जिन परिवारों ने आपसी प्यार करके एक दूसरे के साथ एक अच्छी तरह टाइम, क्वालिटी टाइम बताया, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे से और ज़्यादा क्लोज़ हो गए, ये प्यार और बढ़ गया। और जिन घरों में प्यार ही नहीं था, उनको एक साथ इस समय मिलने के बावजूद भी वो एक अच्छा समय उनके लिए नहीं महसूसियत का, कि हर कोई बस घर के चंद लोग भी कैसे एक पीड़ा में हो के या ना हो के भी एक दूसरे से कठोर वचन ही बोल रहे हैं। तो कैसे जीवन में एक वो भाव आना कि अपनी परिस्थिति को कोसने की ये जो इंसान की फितरत है, या अक्सर कुछ अपने हिसाब से नहीं तो इस परमात्मा को भी कोसा जाता है कि एक हमारे ही हिसाब से जीवन चलता रहे। और वहीं संत जन होते हैं जो हर हाल में इस परमात्मा का शुक्र करते हैं। जो परसों जब दासी ग्राउंड में भी आई तो ये एक बात महसूस करी, चाहे हर दिन रात में वर्षा शुरू हो जा रही थी और एक दिन पहले वो तूफ़ान इधर ग्राउंड में बारिश के साथ आकर वो टेंट्स भी गिर गए, महापुरुष अब गीली ज़मीन भी है, रात को सोना भी है, पूरा दिन एक वो वर्षा के वजह से एक कंफर्ट चाहे नहीं मिल पा रहा। उसमें भी जब संतों से बोला कि ये कठिनाई आ रही होगी, प्रॉब्लम फील हो रही होगी कि एक आराम नहीं मिल पा रहा, ग्राउंड में सुविधाएं नहीं मिल रही, तो संतों ने जो आगे से बात रखी कि इस निराकार ने हमारे शरीर से और सेवा लेनी थी, तभी एक बार अरेंजमेंट्स हो भी गए और फिर से वो बारिश के कारण चाहे वो टेंट भी बिखर गए, फट गए, और फिर से एक समय और मिला कि रूप फिर से निखारा जाए इस ग्राउंड का। तो संतों ने तो कभी भी अपनी परिस्थिति को नहीं कोसा, इस तरह भी एक सड़क पे भी रात को सो गए कि ज़मीन गीली है तो क्या हुआ, बाहर कंक्रीट की रोड, उस पे ही आराम कर लिया, फुटपाथ पे ही लेट गए। तो बात वही कि हर समय भक्तों को एक वो भाव कभी भी इस परमपिता परमात्मा, अल्लाह, गॉड, जिस नाम से भी जानना चाहें,
उसके प्रति सिर्फ और सिर्फ एक सत्कार का ही भाव रहता है, ये जानते हुए कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। एक हमारी ही सोच है जो कभी एक जीवन में कोई चीज़ मिलने के लिए अगर लग रहा है कि स्ट्रगल है और मन में इच्छा है, तो वो एक अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मिल जाए तो जीवन खुशहाल हो जाएगा, ये वस्तु मिल जाए तो जीवन अच्छी हो जाएगा। और कोई सामान, कोई घर, किसी तरह से भी एक दिमाग में बना लेते हैं कि अभी हमारा जीवन अच्छा नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ मिसिंग है। और फिर वो वस्तु, वो इंसान, वो चीज़, वो सामान मिल भी जाए तो कुछ समय बाद फिर वही बात कि अब उस इंसान का तो जीवन में आना हो गया, पर अब भी खुशी नहीं है। वो सामान जो चाहिए था वो भी मिल गया, फिर भी खुशी नहीं है। तो बात वही कि कोई चीज़ एक कुछ पल के लिए अच्छा महसूस करा देती है, पर कैसे हर समय के लिए एक रस रहने वाला, एक खुशी जो कुछ हो ना हो उससे ऊपर की अवस्था, ये आनंद की अवस्था है कि जो चीज़ हम अगर आधार ही बना लेंगे संसार में कि खुशी इस चीज़ से मिलनी है, तो संसार की हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सामान हो, आज वो चीज़ है, कल नहीं, अभी शाम है, कुछ देर में रात, सुबह, सब बदलता रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या वो एक चीज़ है जो हर समय के लिए सच है, वो ट्रूथ की बात कि कभी वो झुटलाई नहीं जा सकती। वो सच्चाई ये परमात्मा है कि एक जीवन में हर समय ये उतना ही है, ना ये घटता है, ना ये बढ़ता है, ना ये एक कोई अपना आकार लेकर एक उस तरह से शेप साइज में बंधा नहीं, ना ये जलता है, ना ये कटता है। तो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये ट्रूथ, तो कैसे हर समय जब इसके ऊपर ही अपने आप को जीवन में आधारित कर देंगे तो मन में कोई अवस्था दुख नहीं दे सकती, कोई अच्छी बात इतनी खुशी भी नहीं देगी कि एक अपनी सुध बुध खो के उसमें इतने खुश हो जाएं कि फिर वो सामान, वो चीज़, वो इंसान जीवन में नहीं हो तो मन उदास हो जाएगा। क्योंकि भक्त जानते हैं जो हर चीज़ देता है ये परमात्मा, जिसने चाहे हमें हमारा शरीर दिया, चाहे वस्तुएं दी, फिर भी एक वो बात की संसार में आए एक चीज़ जो परमात्मा ने दी वो उसी की चीज़ है, वो जब चाहे ले। एक बात वो नहीं कि ये शरीर हमारा है, नहीं, अगर सचमुच ये शरीर हमारा है तो थोड़ी सी दिक्कत आने पे हम डॉक्टर पे क्यों जाते हैं? हम खुद ही क्यों अपना कुछ डायग्नोस नहीं कर सकते? थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि पता लगे दिक्कत क्या है, कोई स्कैन्स कराते हैं। अगर वाकई ही ये हमारा शरीर होता तो पूरा इस शरीर पे कंट्रोल हमारा होता, पर ऐसा नहीं है। एक शक्ल पे झुर्रियाँ आना, बालों का सफ़ेद होना, ऐसा कोई भी चीज़ शरीर से जुड़ी हुई हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात वही कि ये शरीर इस परमात्मा ने दिया, सारी वस्तुएं इस परमात्मा ने दी, और जब संसार में आए हैं तो जाएंगे भी। इसने जो दिया, जितने समय के लिए दिया, वो सदुपयोग जब तक उस वस्तु का, उस इंसान का एक सीखने के रूप में उससे कुछ मिला, तब तक ही मुबारक है। वरना तो एक चीज़ हो ना हो तो इंसान फिर, जैसे दासी थोड़ी देर पहले बात कह रही थी कि एक अक्सर ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं कि हमने तो किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है।
तो बात वही कि परमात्मा तो बुरा कर ही नहीं रहा, ये हमारा नज़रिया है कि हम हमारे अनुसार नहीं है तो उसको बुरा डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसे एक भाव मन के एक किस तरह से हर समय अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये सोच हमेशा दुनिया में विचरते हैं तो माया रूप में कहीं ना कहीं ये टिकाने के बजाय वो ख्याल इधर उधर जाते हैं। तो कैसे एक संसार में हर तरह की सोच ये दिमाग सोचेगा, मन हर समय अलग रंग अपना ही एक महसूस करेगा। तो ये एक रंग में ना बह जाए कि ये रंग अच्छा है, ये हर समय ही रहे। नहीं, इस परमात्मा के बिना कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी समय हर समय के लिए नहीं रह सकता। तो कैसे ये बात कि अब ये परमात्मा ने जन्म दिया है, तो एक ये जिज्ञासा आनी इस जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब हो रहा है तो ये क्यों रहा है, ये मानव शरीर में आए हैं तो क्यों आए हैं। वरना तो हमें जो कहा जाता है कि इंसान हर योनि से श्रेष्ठ है, वो क्या है बात जो बाकियों से अलग करता है। वरना तो एक खाना, घर, किसी न किसी फॉर्म में वो पक्षी भी नेस्ट बना लेते हैं जिसको इंसान घर आशियाना कर लेता है। भोजन हर किसी ने अपने तरह का एक किसी भी योनि में खा लेना है। तो ऐसा अलग क्या है कि ये डर भी हर एक को किसी भी योनि में हो, नींद भी, आराम भी। तो जो अलग बात है वो यही करती है इंसान को बाकी योनियों से कि ये मनुष्य योनि में आकर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को, इस परमात्मा को समझ लें, देख लें। और जब ये एक बार देख लेते हैं, वो हर समय के लिए फिर हर नज़र ही आता है, हर तरफ नज़र आता है। कैसे फिर मन में जितना ज़्यादा ये ठहराव बनता है इस परमात्मा का, मन उतना ही एक विशाल हो जाता है। जिस तरह ये निराकार की कोई सीमा नहीं है, मन भी फिर उसी तरह विशाल होके एक चीज़ों को माइक्रोस्कोपिकली नहीं, एक पारदर्शी होके देखता है कि कैसे हर चीज़ एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह नहीं, एक टोटलिटी में, एक ब्रॉडर विजन से देखा जाए। तो मन फिर हर एक को एक्सेप्ट करता है। छोटी छोटी चीज़ें किसी की तंग नहीं करती। एक किसी का चाहे वो स्वभाव हो, एक किसी का फिर कोई वो और अन्य चीज़, मन हर एक को उसी दृष्टि से देखता है कि ये भी परमात्मा की रचना है जिस तरह मैं हूँ। तो किस बात का एक दूसरे से नफ़रत, गिला और मन में एक ऐसे भाव आने, हर किसी में जिस तरह हमारे अंदर ये परमात्मा है, हर एक में है, ये आत्मा इसी परमात्मा का अंश सभी में है। तो बात यही कि ये जीवन में आ गए हैं तो अब ये जिज्ञासा कैसे लानी, क्योंकि एक पहले की बात अगर करें तो एक डिस्ट्रैक्शन रूप इतना ज़्यादा नहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं हर समय वो खुद ब खुद जिज्ञासा आ जाती थी कि किस तरह इस परमात्मा को प्राप्त करें। और अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, ये माया रूप संसार का इतना हावी, तो अक्सर इस शरीर में आके ये आत्मा भी कंफ्यूज्ड कि शायद काम ही ये है कि छोटी उम्र में खेलना, कूदना, पढ़ना, फिर घर बार चलाना, काम करना, और फिर वृद्ध अवस्था में एक शरीर जिस तरह भी हो ना हो, कैसे एक जीवन की बस यात्रा, यही काम कि बस यही करने आए हैं। पर वो आत्मा की भूख, एक भटकन जो होती है, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही एक, जो अक्सर कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ खोल लें उसमें मोक्ष और मुक्ति की बात है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसको देख लेता है,
इसको दिल में बसा लेता है वो जीते जी ही मुक्त है। फिर उसको वो इंतज़ार नहीं करना कि कब सांसें बंद होंगी, ये शरीर काम करना बंद कर देगा और तब ही मुक्ति होगी। जिसने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया उसने फिर निसंदेह एक आंखें बंद होने के बाद भी, मौत आने पर भी एक मोक्ष अपनी झोली में डाल लिया। क्योंकि ये बात वो नहीं कि शरीर का खेल है, ये तो आत्मा ने एक टेम्परेरी घर, जब तक साल जितने जीवन के, तो ये शरीर को बना लिया है। पर इस आत्मा की एग्जिस्टेंस तो इस शरीर से ऊपर है। तो कैसे जीते जी भी इस तरह ही एक जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की, जैसे ये कहानी दासी अक्सर सुनाती है कि एक कोई व्यक्ति अपने गुरु से ये बात रखकर कि मुझे बहुत जिज्ञासा है परमात्मा की प्राप्ति करके अपना जीवन जीते जी मुक्त कर लूं, और वहीं वो गुरु पानी के अंदर उसका मुंह डाल के रख दे काफ़ी देर, और थोड़ी देर बाद जब निकाला तो वो खांसियाँ ठसके और सांस को अपनी उखड़ी उखड़ी को वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश। और फिर वो गुरु सवाल करते हैं कि जब पानी में सांस नहीं आ रही थी तो सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की थी? और वो इंसान बोलता कि तब बस यही कि किसी तरह सांस आए, ये बेचैनी रुक जाए। और वहीं वो गुरु समझाते हैं कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति उस तरह होनी चाहिए जैसे आपकी इच्छा थी उस समय की, और कुछ ना मिले तो भी चलेगा, बस सांस मिल जाए। तो जब वैसी इच्छा इस परमात्मा की प्राप्त करने की हो, वो ही असली क्यूरियोसिटी है, वही जिज्ञासा है जो हर एक में होनी चाहिए कि जीवन में कुछ हो ना हो, बस ये परमात्मा हो। वो बात की जब इच्छा होती है तो फिर इस निराकार ने वो साधन भी बख्शे हैं कि ये प्राप्ति पूर्ण हो जाए। इसीलिए आज बार बार अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी कि ब्रह्म ज्ञान कक्ष में जाके जो भी रूहें उस तरह से अपने जीवन की भटकन को दूर करना चाहते हैं, वो इस परमात्मा के दर्शन करके जीते जी भी अपनी खुशहाली कर लें, और फिर जीवन खत्म होने पे भी एक खुशहाल ही रहें। और फिर बात वही कि बात जीते जी हमें और भी अपने जो काम करने होते हैं, चाहे वो घर परिवार का देखभाल है, चाहे अपने दफ्तर स्कूल इत्यादि में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, तो फिर जीते जी क्या हम सिर्फ भक्ति करें और ऐसा काम त्याग दें? नहीं, एक भक्ति गृहस्थ में समाज में रहकर ही करी जाती है। अपने घर में जिस तरह हम हर समय कुछ ना कुछ अगर कर भी रहे हैं तो साथ ही ये भक्ति अपने आप ही हो रही है। जिस तरह ये दिल की धड़कनें, ये सांसें, ये पलक झपकना, कोई अलग समय नहीं निर्धारित करना पड़ रहा कि हम 1 घंटा पलक झपका लेंगे, हम 1 घंटा अपने दिल को धड़का लेंगे। नहीं, ये तो हम चाहे कोई कार्य कर रहे हैं, हम ये दिल भी उसी तरह धड़क रहा है, ये पलक भी उस तरह झपक रहे हैं हम। तो उसी तरह ये दातार से प्यार, ये भक्ति एक कोई भी कार्य करते हुए साथ ही की जा सकती है, और वही असली प्रेमा भक्ति बन जाती है जब हर कार्य से फिर प्यार हो जाए, हर इंसान से प्यार हो जाए, और उसका बेस ही ये हो कि ये निराकार के एहसास में किया गया काम था, तो अब ये काम नहीं रहा, ये सेवा बन गई। ये दिल में किसी के लिए एक अरदास रूप का आना, एक दिल से परोपकार पूरे संसार के लिए आना, तो बात वही जैसे हम अक्सर सुनते हैं, ए मेरे मन सुमिरन कर ले। तो वो बात ये नहीं कही गई कि ए जीभ सिमरन कर ले, ए शब्दों द्वारा सिमरन कर लो। नहीं, मन को कहा जा रहा है कि मन में इस दातार का एहसास करके सिमरन करो, वरना तो वो शब्द शब्द ही रह जाएंगे। जब इस एहसास के द्वारा किया जाएगा, वो महसूसियत
तो वो एक सिर्फ अपने तक ही नहीं, वो भाव फिर पूरे संसार के कल्याण के बन जाते हैं। जब मन में दातार हो और सुमिरन करके, सेवा करके, सत्संग करके, फिर वो चाहे हम जीते जी भी ये भक्ति हर समय कर सकते हैं। फिर जो आज बात बार सुन रहे हैं हम, रूहानियत और इंसानियत संग संग, तो वो बात भी कि एक जीवन में सिर्फ इंसानियत, ये ह्यूमन वैल्यूज़, एक ये अच्छा इंसान बनना ही फिर ये क्या है कि क्या हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे इंसान बन गए हैं, तो क्या एक जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया? वो इंसानियत के गुण पूरी तरह भी मन में तभी बस पाते हैं जब इस रूहान, इस परमात्मा का जो वास है हमारे अंदर हो जाता है। वरना तो वही जैसे कहा गया है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि कैसे एक दैवीय होना हर एक में संभव है। बस इस देव के साथ जुड़ना है, इस परमात्मा के साथ जुड़ना है, इसको पहचान कर इसमें एकमिक होना है। जब ऐसा हो जाता है फिर इंसानियत सीखने की बात नहीं रह जाती। फिर मन में खुद ब खुद वो करुणा, दयालुता, एक प्यार, स्नेह, एक दूसरे से एक किस तरह रवैया रखना है, वो बिहेवियर, वो कुछ समय का नहीं, हर समय एक अच्छाई हमारे अंदर एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही आ जाती है कि इस परमात्मा से प्यार हो गया, इसको देख लिया, मन में बसा लिया, तो अब जीवन में ह्यूमन वैल्यूज़ खुद ब खुद आ गई। वो फिर ज़बरदस्ती की सिखाई हुई ऊपरी बिहेवियरल नहीं है, अंदर से ही वो बात कि जिस तरह एक शरीर में अगर हम कहीं पे भी एक स्क्रैच लगता है तो ब्लड ही बाहर आता है, क्योंकि शरीर के कोने कोने में वो खून ही बसा है। तो कैसे कहीं से भी स्क्रैच करेंगे, खून नहीं आना है। वहीं उसी तरह एक अगर इंसानियत अंदर भर गई, क्योंकि ये रूहान अंदर बसा है, ये परमात्मा बसा है, तो अंदर से हर समय ही चाहे कोई स्थिति हो, कुछ भी हो, अंदर जो है वही बाहर आना है। तो ऐसी अच्छाई, हर समय की अच्छाई हर किसी के हिस्से में रहे। हर कोई अपने जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए, और वो भी किस तरह एक सही रीज़न से, एक सही नियत से। वरना सत्संग आके अगर जो शब्द बोले गए संतों ने उसको अनसुना कर दिया, ध्यान कहीं और रखा, कोई सिर्फ अगर गीत भजन चल रहे हैं तो उसमें उनके बोलों को मन में नहीं बसाया, सिर्फ एक धुन को, म्यूज़िक को ही एंजॉय करके कान रस तक एक उस समय का टेम्परेरी एक झूम लिया। पर ये सही वजह नहीं है कि सत्संग सिर्फ अपने आप को दुनिया की चीज़ों से काटने के लिए आओ। नहीं, सत्संग तो इसलिए है कि सत्संग में संत हैं, संतों का संग करने से जीवन में असली परिवर्तन आता है। उनके बोलों को एक सिर्फ ऊपरी ऊपरी ना सुन के जी कर जीवन बदला जा सकता है। और जो अपने जीवन को इस तरह बदल लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एक सिर्फ प्रथा की तरह नहीं सेवा, सुमिरन, सत्संग कर रहे, वो वाकई ही इस परमात्मा को अंग संग देख रहे हैं, मन में बसा के हर किसी में, पूरी सृष्टि में इस परमात्मा को देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हैं, और फिर हर कार्य को सही उद्देश्य से कर रहे हैं कि यहाँ ग्राउंड में जो भी आए एक राहत पाए, सुकून पाए। एक जीवन में हर एक के निराकार और ज़्यादा गहरा प्रभाव, एक एहसास निराकार का और बढ़े। तो ये जो भाव, चाहे हर एक ने कोशिश करके यहाँ सेवा में आके योगदान देना है, पर किसी वजह से अगर कोई नहीं भी आ पा रहा तो उन्होंने भी मन छोटा नहीं करना। ये सेवा तो एक भाव है, मन से एक अरदास, एक ये रूप
तो कैसे हर एक ने जहाँ एक समागम के प्रति जो रुझाव अभी है वो बाकी का साल भी पूरे एक मन के भाव वैसे ही होने चाहिए कि एक सत्संग जाया जाए, संतों के दर्शन करके उनकी वाणी को जीवन में अपनाया जाए, एक दूसरे के चरणों पे अपना सर रख के ये अहंकार रूप तजा जाए, हर एक में ये परमात्मा ये निराकार ही नजर आए। तो ऐसे भाव संतों ने हमेशा जब जब भी जिक्र किया, साथ ही एक निराकार को मन में हर समय के लिए बसाने के लिए ये सेवा सुमिरन और सत्संग, और वही जो अभी सेवा का आज बार बार जिक्र, और साथ में ही ये शब्द भी कि अपनी इच्छा उस सेवा में ना डाली जाए, एक ये निरीक्षित रूप सेवा का। क्योंकि अक्सर हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ दुनियावी रूप में किसी एक फील्ड को हम अगर बिलोंग करते हैं, कोई नॉलेज रूप किसी में एक ज़्यादा होता है, तो अक्सर कोशिश रहती है कि हम सेवा के समय भी उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। एक वो हमारी नॉलेज है तो हम वो काम ज़रूर करवा दें। तो बात वही कि जब ये हुक्म अनुसार का एक आता है रूप, तो वो ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे है एक समागम के लिए, अगर उसकी तैयारियों के लिए, तो वहाँ अगर उस कैलिबर की ज़रूरत है नहीं है, उस हिसाब से अगर कोई चीज़ हमारे नॉलेज को अगर दर्शाती है और हमें करना है, तो वो ज़रूरी नहीं उस समय उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है। तो उसी अनुसार तभी वो जो हुक्म रूप में सेवा है कि जब जिस तरह एक आदेश आ रहा है वैसे ही एक रूप सेवा का बनता चलता है, तो वो एक सिस्टमैटिकली भी जहाँ और वहाँ एक मर्यादित रूप एक मन से श्रद्धा है, तो फिर तो किसी तरह की भी सेवा कहीं पे भी लग जाए, वो मन में फिर कोई और भाव नहीं लाती। क्योंकि सेवा करने के समय तो संत हमेशा सिर्फ सेवा करने ही आते हैं, ना कि इसलिए कि कोई सेवा करते देखे या हमें अपने पसंद की जगह पर ही सेवा मिले। अक्सर मन इतना जुड़ भी जाता है एक तरह से एक सेवा करने के लिए कि अगर उस समय सेवा बोल दी जाए कि आज आपका एक ये ध्यान नहीं कि आप हर बारी अगर प्याऊ पे ही होते हैं तो आप इस बार प्याऊ पे नहीं, आप इस बार कहीं और टॉयलेट इत्यादि में अगर लग जाए, तो मन फिर एक उस सेवा को भी एक्सेप्ट करता है कि नहीं। मन में ये भाव भी कि इतने समय से इस जगह पर कर रहे हैं, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं इस जगह पे सेवा करते करते, तो अब हमें कोई नई जगह पे क्यों डाला जा रहा है। तो भाव वो नहीं, भाव तो यही कि जहाँ जब ज़रूरत एक कोई एक्टिविटी वाइज सेवा नहीं, सेवादार तो हर समय का सेवादार, हुक्म के अनुसार करने वाली, मन की इस इच्छाओं को एक अहंकार रूप को छोड़ के पूरी तरह समर्पित रूप से ये सेवाएं, और जहाँ फिर वो सेवा है वो सेवा को सेवा की तरह ही किया जाए। क्योंकि वो सिर्फ कोई कार्य नहीं कि अगर उदाहरण के तौर पे कि एक मिट्टी और तसले और वो तसलों में मिट्टी भर भर के आगे देना, तो ये भी मन में इसलिए नहीं कि रोज़ सुबह आ गए, पर वो मन का भाव तो सिर्फ कि आज कोई एक्सरसाइज हो जाएगी, आज भार उठा लेंगे, या फिर एक रूप की कुछ हमारे शरीर का बल है, हम ये कर सकते हैं, वरना और कोई इतनी फुर्तीली तरह से नहीं कर पाएगा। तो अगर मन के भाव हैं ऐसे, तो खुद ही एक बार देख लें कि सेवा में फिर कोई ना वो शरीर की ताकत चाहिए, सिर्फ वो मन में एक भाव चाहिए
वरना तो तरह तरह की मशीन्स होती हैं जो अगर पूरे पूरे दिन की भी हम सेवा करें, वो 10 मिनट में उससे ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह तक वो कार्य कर देंगे। पर यहाँ वो भाव एक हाथों से सेवा करने का है, एक भाव कि हर कोई एक सेवा का एक फ़ायदा उठाए। और ये फ़ायदा क्या, ये कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं होगा। ये जो अभी हम गीतों में भी सुन रहे थे कि सेवा में सुख है, जो सेवा करता है वो एक अपने मन को हल्का पाता है। तो वो बात ये नहीं कि अगर कोई शरीर की पीड़ा है वो सेवा करके दूर होगी। एक शरीर तो परमात्मा ने जिस तरह दिया और जिस तरह हमने उस शरीर का ख्याल रखा उसके ऊपर आधारित होती है वो तन की एक कोई हालत कैसी है, कोई अगर बीमारी है या कोई और तकलीफ है। तो बात वो नहीं कि सेवा करके एक रूप की एक बिल्कुल शरीर ठीक होगा। ये तो जो परमात्मा ने निराकार ने जिस तरह रखा, हमें अपने एक चेतनता के साथ उस समय अपने आप को ठीक रखने की जिम्मेवारी है। ये सेवा का भाव वही कि ये शरीर भी ठीक रहे। पर अगर हम मोटिव ही ये बना लें कि हम कोई शरीर में पीड़ा एक एहसास कर रहे हैं तो सेवा करेंगे और वो तकलीफ़ ठीक होगी, तो फिर असल रूप में सेवा हो ही नहीं रही। क्योंकि ये एक इच्छा है शरीर ठीक करना, उसके बदले में एक सौदा हो रहा है सेवा का। तो भाव वो नहीं, भाव तो कि जितना भी हो सकता है मन में भाव सेवा का रख के सेवा करी जाए। और उसके बाद फिर एक अगर फोकस ही रहेगा कि सेवा करने के बदले शरीर ठीक हो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बाकी ये निराकार जब भी फिर वो रूप की किसी पे अगर आज तन ठीक रखा है कल नहीं भी, और आज अगर नहीं भी कल ठीक भी, बस हमें वो प्रयत्न अपने शरीर के लिए भी करते जाना है। तो एक भाव वही कि अक्सर सेवा को हम अपनी इच्छाओं से जोड़ लेते हैं, किसी चीज़ की प्राप्ति से जोड़ लेते हैं, तो वो हरगिज़ सेवा नहीं रह जाती। फिर वो एक कार्य है जो हमने किसी फ़ायदे के लिए किया या कुछ साबित करने के लिए। तो सेवा को पूर्णता से सेवा की तरह ही करें। और वो जो अक्सर बात आती है कि ये तन मन धन की बात सेवा में, कि ये शरीर तो एक करेगा सेवा, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये मन को सेवा में होना चाहिए। ये प्रेजेंस एक सिर्फ शरीर की नहीं, एक उस समय भी अगर ड्यूटी पे हैं या सत्संग सुन रहे हैं या कहीं पे भी सेवा है, तो एक मन के भाव कि हम मन कहाँ है हमारा, उस समय उस सेवा में है या नहीं, हम चेतन होके खड़े हैं कि नहीं। एक अपना कोई इस तरह मैकेनिकल रूप एक ऑटो पायलट पे नहीं कि ये कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं। वो अलर्टनेस, वो चेतनता होनी ज़रूरी है। क्योंकि ये सेवाएं जहाँ मन से तो एक श्रद्धा से तो निभा रहे हैं, पर उस समय एक खास करके जब सेवा दल की वर्दी में हैं तो एक जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि अब ये और ज़्यादा फुली प्रेजेंट होना है, पूरी तरह उपस्थित होना है। एक हम जोन आउट नहीं हो सकते कि खड़े तो यहाँ है, ख्याल कहीं और चले गए। तो कैसे हर समय एक सेवा के दौरान खास करके पूरे ही एक अपने आप को मन से भी एक दिमाग से भी पूरी तरह उपस्थित रखें, तभी वो एक पूर्णता से एक अच्छे रूप से सेवा हो सकती है। वरना तो फिर भाव वही कि आए, वर्दी भी डाली, एक जगह पे खड़े भी हो गए, बैठ गए जो आदेश जैसे, पर उस समय क्या करना था वो तो किया नहीं। किस वजह से इस जगह, इस पर्टिकुलर जगह पे ड्यूटी लगी, वो तो कार्य किया नहीं, बस इधर उधर देख के चले गए। तो भी वो बात उस तरह
पूर्ण नहीं सेवा को कहलाई जाएगी। तो कैसे ये सिर्फ सेवा का भाव आगे आने वाले ग्राउंड में भी, जहाँ कैसी भी वो सेवा होती है, अक्सर वही कि इसमें कोई एज बैरियर नहीं है, इसमें कोई और तरह के फ़र्क नहीं है। बस अपने आप को एक हमें अवेलेबल रखना है। ये दुनियावी कामकाज किस तरह से घर गृहस्थी को भी मैनेज करना है, ये नहीं कि अगर घर पे कुछ ज़रूरी चीज़ है और उसको छोड़ के उस समय आना, तो कैसे इस तरह अपने टाइम को मैनेज करें कि घर, दफ्तर, स्कूल इत्यादि सब भी एक साथ साथ चलता रहे कार्य, और एक समय अलग से निकाल कर भी सेवा पर यहाँ आके ग्राउंड में की जाए। फिर वो सेवा चाहे किसी दिन लंगर में हो या किसी दिन तसलों पे हो या कोई भी तरह की, तो कैसे अपने मन को सिर्फ इस सेवा के साथ हम किस चीज़ से जोड़ रहे हैं, ये सेवा करने के पीछे उद्देश्य क्या है। एक खाली मन से जब हम ये करेंगे सेवा, तो फिर वो यही है कि यहाँ अहंकार नहीं तो हम करता नहीं हुए, और करता नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, और कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर वो परमात्मा ने ही करवाया तो हुआ। तो बात यही कि सेवा भी एक निराकार से और जोड़ेगी, वरना ऐसा कोई काम नहीं कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा वो कार्य। तो बस ये दातार ने मौका बख्शा सेवा का, तो इसको पूर्णता से अपनी झोली में डालें, इसको पूरा सदुपयोग करते हुए समय का एक सेवा भाव को मन में रख के ये सेवाएं भी निभाई जाएं। तो हर किसी के जीवन में जहाँ आने वाले दिनों में ये सेवा का अनगिनत मौके, और उसको संभाल करते हुए उसको भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि हम अगर आलस कर बैठे कि आज सेवा पे नहीं जाते, कल चले जाएंगे, तो क्या पता कल दातार ने लिखा भी है कि नहीं। तो कैसे एक हर समय पूर्णता से सदुपयोग करते हुए एक कभी भी एक भी पल को उस तरह नहीं लेना कि ये तो कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगा मौका। तो अभी जो दातार ने बख्शा है मौका, उसी में जिए, उसी के साथ, इसी के साथ, इसी के रंग में रंग के जिए। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य है। चलिए जानते हैं, इस विचार के माध्यम से आशय प्रवान करें और ध्यान से सुनो। महापुरुषों, मृत्यु अटल सत्य है और यह जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का एक ब्रह्म मंत्र है, जिसे हम अनंत काल तक देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारे मृत्यु तक ही सीमित है। तो सत्संगत जी, आइए अब इसी को हम विस्तार से समझते हैं। एक बार एक आनंद प्रकाश नाम का युवक था, जो स्वभाव का बड़ा इंसान और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उनके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वह श्री कृष्ण जी का भी भक्त था और वह सभी पर दया भाव रखता था। साथ संगत जी, जरूरतमंदों की सेवा भी करता और किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण वह बहुत खुश रहा करता था, क्योंकि ईश्वर उसके हमेशा साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। आनंद प्रकाश कृष्ण जी को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को भी बताता था। फिर एक दिन आनंद प्रकाश के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े और अपने पिताजी को बचाने की विनती भी की, लेकिन सभी ने उससे यह कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा।
तभी आनंद प्रकाश को श्री कृष्ण जी का ख्याल आया। फिर उसने अपने कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण जी भी दौड़े चले आए। फिर आनंद प्रकाश ने उनसे कहा कि मित्र, तुम तो भगवान हो, इसलिए तुम मेरे पिताजी को बचा लो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो वो होना बिल्कुल तय है, इसे कोई नहीं टाल सकता। ऐसी बात पर आनंद प्रकाश नाराज हो गया और श्री कृष्ण जी से लड़ने लगा और गुस्से में ही उन्हें बुरा भला कहने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे बहुत समझाया, पर उसने उनकी एक ना मानी। और तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे कहा कि ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी एक कार्य करना होगा। तो आनंद प्रकाश ने तुरंत पूछा कि कैसा कार्य। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर दाल लानी होगी, पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी परिवार तुम्हें मुट्ठी भर दाल दे, उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। आनंद प्रकाश झट से हाँ बोलकर उसी तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, पर हर घर में ज्वार तो होती थी, लेकिन ऐसा कोई परिवार नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, और 2 दिनों तक भटकने के बाद भी जब आनंद प्रकाश को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां से वो मुट्ठी भर अनाज ला सके, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु तो अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना ही पड़ता है। इससे कोई भी नहीं भाग सकता। और इसलिए आनंद प्रकाश अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगता और वह यह निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिताजी जीवित है वह बस उनकी सेवा ही करेगा। फिर थोड़े दिनों के बाद आनंद प्रकाश के पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं और उसे इसका दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई रजा के कारण ही अब उसका मन शांत रहता है। तो महापुरुषों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मृत्यु तो अटल है और इसलिए उसे नकारना मूर्खता होगी। इससे दुख तो होता है, इसमें कोई भी शक नहीं, लेकिन इसमें ही फंस जाना यह भी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस दुनिया में केवल आप नहीं हैं जो आप इस दुख से पीड़ित है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति इस दुख से रूबरू होती है। और ऐसे सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतना बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन से जुड़े लोग भी हमें दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे में इस अंधकार से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है तो फिर उसका जीवन सुख हो जाता है और फिर उसे कभी भी कोई भी कष्ट तोड़ नहीं सकता। और ऐसा मनुष्य ही जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। तो महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्यारे संतों, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन विचार से आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को, इन विचारों को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि सत्संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है।
और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।